हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपके हाल चाल बहुत खुशनुमा होंगे क्योंकि जून 2024 का एग्जाम हमारा ओवर हो चुका है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद आप मुझे कैलकुलेट करके ये बताइएगा कि आपके पेपर में कितने मार्क्स आने वाले हैं। पेपर बहुत 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 ज़्यादा इजी आया था। पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो बहुत ज़्यादा टफ हो। पेपर बहुत सिंपल लेवल का आया था। अगर आपने थोड़ी बहुत भी सही से पढ़ाई की होगी तो यकीन मानिए दोस्तों, इस पेपर में पास होना तो बच्चों वाली बात है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इस पेपर की तो पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन मैंने देखा तो 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के, बाकी 30 क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक्स के हैं। आइए सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं और फिर आप मुझे चेक करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं पेपर के अंदर। आइए शुरुआत करते हैं अपने पेपर की, जून 2024 की, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सर कि in 30 liters of adulterated milk the ratio of volume of milk and water is 7:3। तो मिल्क हो गया आपका कितना 7x और वाटर हो गया आपका 3x। टोटल हो गया आपका 10x, 10x बराबर 30, x की वैल्यू 3, मिल्क हो गया 21, वाटर हो गया 9। ठीक, वो कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ मिल्क वाटर बी एडेड, वाटर में कितना जोड़े सो दैट द रेशियो बिकम्स 3:7। तो ये हो जाएगा 21/9 प्लस y इज इक्वल्स टू 3/7। 3/7 तो 7 इंटू 21 147 और ये 27 माने 120 डिवाइड बाय 3, 40 इज द करेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 40। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। बहुत टफ क्वेश्चन है भैया, कैसे हुआ होगा। मीन प्रोपोर्शन पूछा है आपसे 2 and 8 का। तो मीन प्रोपोर्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, माने 2 into 8 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 का मतलब 4, माने इसका आंसर होगा ए। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका वेरिएशन से आया है, बहुत ध्यान से तसल्ली से देखिएगा। P वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब रूट ऑफ Q। P जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली ऑफ क्यूब रूट ऑफ Q। ये तो P क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा K इंटू Q। मैंने क्यूब रूट को डायरेक्ट इधर ट्रांसफर कर दिया तो P क्यूब इज इक्वल्स टू K इंटू Q। अब आपसे वो कह रहा है P इज 4 व्हेन द वैल्यू Q इज 8। P की जगह 4 लगाइए तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू K इंटू Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 8 इंटू 8, तो K की वैल्यू आ गई 8। K की वैल्यू 8 हम यहां लगा दे तो हमारे पास रिलेशनशिप हो जाएगी P क्यूब इज इक्वल्स टू 8 क्यूब। P क्यूब इज इक्वल्स टू 8 क्यूब। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q प्लस 1। Q की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, Q प्लस 1 की। व्हेन द वैल्यू ऑफ P इज 6, P की जगह 6 लगाइए तो 6 का क्यूब हो गया 216/8। ये आ गई आपकी Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 216/8 27। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। Q प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। कह रहा है इफ द इंटरेस्ट रेट इज 6% पर एनम फॉर द व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज इतना। अब डिफरेंस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रखा है 3.5, प्रिंसिपल आपको पता नहीं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है 1 प्लस आर अपॉन 100, माने 1 प्लस 1.06 की होल पावर कितने साल के लिए है सर 2 साल के लिए, -1 माइनस आर इंटू टी 2 इंटू 6.12 अपॉन 100 हो गया। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1.06 इंटू इक्वल -1 माइनस 0.12, जो निकल के आया इसे 13.5 के डिवाइड में डाल दीजिए, यह आ जाएगा 3750 रुपए। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बैंक ऑफर 4% नॉमिनल इंटरेस्ट विद क्वार्टरली कंपाउंडिंग, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है 1 प्लस 4/400, क्योंकि क्वार्टरली है। एक साल में कितने क्वार्टर 4, -1 इंटू 100%। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइड बाय 400 प्लस 1 इंटू 2 3 4 -1
into 100%. 4.06 C is the correct answer. 4.06 C is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 5 तक आ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स. सर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n+1/2. तो n की जगह 50 लगा दीजिए. 50 इंटू 51/2 माने 51 इंटू 25 कर ले सीधे सीधे. 1275 A is the correct answer. 1275 A is the correct answer. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ कार ट्रेवल्स सम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इफ द टोटल टाइम टेकन इज 15 आवर्स. तो जाने की डिस्टेंस x, लौट के आने की भी x. ठीक है ना. टोटल डिस्टेंस हो गई 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगेगा. अब टाइम कितना लगेगा इसकी हम बात कर लेते हैं. इससे पहले एक सेकेंड जी, ये सेलेक्ट कर ले. हाँ जी सर. वो कह रहा है कार ट्रेवल्स सम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर. माने मान लीजिए x किलोमीटर ये चली, x किलोमीटर ये चली और स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर की. तो टाइम कितना लगेगा भाई. स्पीड बराबर क्या होता है. स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. माने x/8 आवर्स का टाइम ये लगेगा. और दूसरे में x किलोमीटर गया और लौट के आया एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर. तो उसके लौटने का टाइम कितना होगा x/12 आवर्स. इन दोनों का सम आपको कितना रखा है 15. माने x/8 प्लस x/12 इज इक्वल टू 15. एलसीएम इसका कितना आ जाएगा. इसका एलसीएम आ गया 24. तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 15 इंटू 24. तो x की वैल्यू आ गई 15 इंटू 24/5 माने 72. डी इज द करेक्ट आंसर. 72 इज द करेक्ट, नहीं सॉरी 72 इज द डिस्टेंस. हाँ डिस्टेंस ही पूछा. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस. तो 72. तो उसका आंसर क्या हो गया. डी हो गया. चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की. क्वेश्चन नंबर 8 है जीपी का क्वेश्चन. कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी 64. 3 टर्म्स हमने मान ली a, AR और AR स्क्वायर. इन तीनों का प्रोडक्ट माने a क्यूब R क्यूब आपको 64 दे रखा है. तो AR की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई. अब 4 इज द क्या है मिडिल टर्म. तो इसका आंसर क्या हुआ 4. मिडिल टर्म कितनी हो गई इसकी 4 हो गई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है A एंड B आर द सबसेट एंड ऑफ अ यूनिवर्सल सेट. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 800. A में 300, B में 400 और इंटरसेक्शन में 100. तो सबसे पहले तो A यूनियन B क्या होगा. A यूनियन B होगा 300 प्लस 400 माइनस 100 माने 600 आ गया. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B कितना हो गया 600. अब आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B नहीं पूछा है. A डैश इंटरसेक्शन B डैश which is equals to 1 minus A union B. 1 माने टोटल माइनस A यूनियन B. टोटल कितना है 800 में से 600 गया. कितना बचा 200. तो इसका आंसर कितना हो गया 200. बात समझ में आ गई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. A के एलिमेंट दे रखे हैं, B के एलिमेंट दे रखे हैं. A माइनस B. A माइनस B का मतलब ओनली A. ओनली A हो गया भाई. इसमें दोनों कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है. A माइनस B कितना हो गया सर. कुछ कॉमन है क्या 1 2 3 कॉमन है सर. तो A यूनियन B, A माइनस B हो गया 1 2 4. A माइनस B क्या हो गया 1 2 4. B माइनस A क्या हो गया 5 और 7. 5 और 7 इन दोनों का यूनियन हो गया 1 2 4 5 7 माने आंसर आ जाएगा D. आंसर आ जाएगा D. 1 2 4 5 7 का मतलब आंसर आ गया D. क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. हाँ जी सर. 300 की पावर 8 65.61. 65.61 का मतलब पॉइंट बढ़ाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे. ठीक है ना. तो 300 का मतलब हो गया 3 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 16 इज इक्वल टू 6561 का मतलब 3 की पावर कितना हुआ 3 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया सर. तो 3 की पावर तो x हो गया और ये 10 की पावर x माइनस 2 हो गया. जरा कंपेयर करिए. तो x माइनस 2 बराबर 16. तो x की वैल्यू कितनी होगी 18. x की वैल्यू कितनी होगी 18 होगी. x की वैल्यू कितनी होगी 18. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. हाँ जी सर.
3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 और 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, माने x माइनस वाई बराबर 3 आ गया। और इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5, तो x प्लस वाई बराबर 5 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x की, तो एडअप कर देंगे तो 2x बराबर 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया 4 माने सी। क्वेश्चन नंबर 13, सर यहां से x की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम यहां ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है ना। ये ब्रैकेट लगा ले तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 की पावर 0 माने log बेस 3 log x टू द बेस 2 बराबर 2 की पावर 0 का मतलब 1। फिर इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो log x बेस 2 बराबर 3 की, ये वैल्यू हो गई 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो इसका आंसर कितना आएगा A। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द एलसीएम ऑफ दिस, इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा फैक्टोरियल एलसीएम होगा, माने आंसर हो गया 125 फैक्टोरियल इज द आंसर। एचसीएफ पूछता तो इसका आंसर 3 फैक्टोरियल होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है पॉलीगन ऑफ एन साइड्स हैज 2 डायगोनल, द वैल्यू ऑफ एन। वैसे तो पॉलीगन ऑफ एन साइड्स की बात करें, किसी एन साइड्स के पॉलीगन, एन साइड्स वाले पॉलीगन में कितने डायगोनल होते हैं, सर n माइनस 3/2, n माइनस 3/2 कितना रखा है, ये किसके बराबर रखा है 2 डायगोनल्स के बराबर रखा है। तो n माइनस 3 बराबर कितना आ गया 4। तो जरा n की वैल्यू पुट करके देखिए कितना आएगा, आंसर आएगा 4। देखिए ना, एक क्वाड्रिलेटरल में ही सिर्फ 2 डायगोनल होते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ 2 डायगोनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 16, 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 क्या कहलाएगा फैक्टोरियल में, ये कहलाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल माने सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 3, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है, माने अल्फा इंटू बीटा, पहले तो ये a, ये b, ये c, तो c अपॉन a बराबर आपको दे रखा है 3, तो c बराबर कितना आ गया 3a, तो a बराबर कितना आ गया, c की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 3 का मतलब आ गया 2, 6 अपॉन 3 का मतलब कितना आ गया 2। वो कह रहा है देन द सम ऑफ रूट्स, आपसे a की वैल्यू नहीं पूछी है, सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है b अपॉन a माइनस का, b की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस का 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू -1। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वो कह रहा है इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, रूट्स कब इक्वल होता है दोस्तों, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होता है 0, या बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 4ac। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। बी स्क्वायर माने p प्लस 4 का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8p इज इक्वल्स टू 4ac। 4 1 जा 4 इंटू 2p प्लस 5, 4 इंटू 2p प्लस 5, तो p स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8p इज इक्वल्स टू 8p प्लस 20। 8p से 8p कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई +-2, p की वैल्यू कितनी आ गई +-2। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अ बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स बॉटल्स, ईच बॉटल कॉस्ट ₹40 टू मेक एंड कंपनीज फिक्स कॉस्ट इज ₹50,000। तो इसका कॉस्ट फंक्शन क्या होगा 40x प्लस 5000, 40x प्लस 5000, और इसका प्राइस फंक्शन क्या दे रखा है आपको, प्राइस फंक्शन दे रखा है आपको 300 माइनस 2x। तो अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, माने 300x माइनस 2x स्क्वायर। ये इसका क्या निकल आया, रेवेन्यू फंक्शन निकल आया। अब प्रॉफिट बराबर क्या होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, माने 300x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5000, माने ये कितना आ जाएगा कुल मिला के, ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर, यहाँ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा सर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 260x और माइनस का 5000। ये इसका क्या निकल आया, प्रॉफिट फंक्शन निकल आया। अब ये पूछ रहा है बताइए प्रॉफिट कब मैक्सिमम होगा।
वो कह रहा है देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट इज एक्स की कौन सी वैल्यू पे ये प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसे सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे और उसे इक्वल टू बराबर क्या रख देंगे, 0। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 4x और प्लस का 260 इज इक्वल टू क्या रख दिया, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 260/4, 260/4, 260 डिवाइड बाय 4, 65। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की। ये प्योर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो हम कहते हैं हे भगवान काश यहां एक्स होता तो वाई डैश कितना होता, 4 2x + 3 की होल पावर 3। किसको x माना, 2x + 3 को। तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इंटू 2। तो आंसर हो जाएगा 8 × 2x + 3 की होल पावर 3, माने आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हाँ सर 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के पूरे हो चुके। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के 30 क्वेश्चंस की। स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी फॉर सर्वेइंग सम मैटर इज। जो स्टैटिस्टिकल डेटा गवर्नमेंट इकट्ठा करती है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइमरी डेटा बोलते हैं। और क्या बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मॉड ग्राफिकली। मॉड को किस डायग्राम से पता किया जाता है सर, हिस्टोग्राम से। और मीडियन को किस डायग्राम से पता करते हैं, ओजाइफ से। ठीक है ना। नेक्स्ट 23। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज टू रिक्वायर टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप किस में निकालते हैं सर, मीडियन के लिए निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द एवरेज ऑफ द लोअर एंड द अपर लिमिट इज, माने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये क्या होता है, ये हमेशा एक क्लास मार्क होता है। ये क्या होता है, हमेशा क्लास मार्क होता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 30 इज 20, माने समीशन x - 30 आपको दे रखा है 20। ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 10। तो जरा ये देखिए n माने 30 माइनस हुआ होगा कितनी बार, जितने ऑब्जर्वेशन है उतनी बार। माने इसे लिख सकते हैं समीशन x - 300 बराबर 20। समीशन x की वैल्यू कितनी आ गई, 320। अब आपसे पूछा गया है अर्थमेटिक मीन, तो 320 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। तो आंसर कितना आएगा, 32। डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर कितना आएगा, 32। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। इफ द हार्मोनिक मीन ऑफ 2a and 8, माने 3 ऑब्जर्वेशन है, 3/1/2 प्लस 1/a प्लस 1/8 बराबर 24/7। तो ये 3 8 जा कैंसिल कर दीजिए हाथों हाथ और इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए। 1/2 प्लस 1/a प्लस 1/8 बराबर 7/8। एलसीएम इसका 8 आएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस, या एक काम करिए ना, ऐसे मत लीजिए, 8 मत लीजिए एलसीएम। अब इसमें क्या करिए, आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/8। ये हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 8। इसको उठा के यहीं पे माइनस कर दीजिए, -1/8। ये हो जाएगा 6/8। 6/8 माइनस 1/2 माने ये हो जाएगा 3/4। 3/4 माइनस 1/2 करेंगे 1/4। तो 1/a बराबर 1/4। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी सर। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी सर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द वेरिएबल्स ऑफ x and y are related at this if the median and the mod of the variable of x and x are 4 and 5। माने मीडियन ऑफ x कितना है 4 और मॉड ऑफ x कितना है 5। तो पहले मीडियन ऑफ y निकालिए। तो x की जगह सीधे सीधे 4 लगा देंगे। 16 - 5 11/3। मीडियन ऑफ y आया 11/3। ऐसे ही x की जगह एक बार 5 लगा दे, 20 20 - 5 15। तो मॉड ऑफ y कितना आया, 15/3। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है मीन ऑफ y। अब मॉड बराबर क्या होता है, मॉड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन -2 मीन। 3 मीडियन -2 मीन। मॉड कितना है 15/3 इज इक्वल टू 3 × 33/3 -2 मीन। ऐसे रहने दीजिए।
तो 2 मीन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 15 13 18, 18 अपॉन 3 6। तो मीडियम मीन की वैल्यू कितनी आ गई 3, मीन की वैल्यू कितनी आ गई 3। ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इफ द रेंज ऑफ फाइंड द रेंज ऑफ द फर्स्ट प्राइम नंबर्स। 5 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 और 11। तो रेंज कितनी होगी इसकी 9, रेंज इसकी कितनी होगी 9। हर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, 9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 फॉर अ सैंपल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, माने कितना ऑब्जर्वेशन गिवन है 10। आपको समीशन एक्स और समीशन एक्स स्क्वायर गिवन है, आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो जरा वैल्यू लगा दीजिए, दैट इज अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर 200 अपॉन 10 20 माइनस 20 अपॉन 10 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट ऑफ 16 4। आंसर आएगा सी। बात समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 वो कह रहा है फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 इक्वल्स टू 34 Q3 इज इक्वल्स टू 42। आपसे मीडियन पूछ रहा है। तो मीडियन जब ये सिमेट्रिकल है तो एक बार बताइए जितनी दूरी पे यहाँ Q1 होगा उतनी दूरी पे यहाँ Q3 होगा मीडियन से, माने इन दोनों का सम अपॉन 2 कर दीजिए। तो आंसर कितना आ जाएगा 38। आंसर कितना आ जाएगा 38। मीडियन क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच में होगा, तो इन दोनों का सम अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दे रखा है, वेरियंस ऑफ एक्स दे रखा है, वेरियंस ऑफ वाई दे रखा है, आर पूछा है। तो आर बराबर क्या होगा, ये हमने कराया था प्रैक्टिस में, बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में कराए थे। 12 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 5, ये आ जाएगा 4 जा, ये आ जाएगा 1 जा। आंसर आ गया 4 अपॉन 5 का मतलब 0.8। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है वेरिएंस ऑफ एक्स 144, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 18 एंड आर इक्वल्स टू इतना। बी वाई एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब आपको पता है बी वाई एक्स बराबर क्या होता है, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। बी वाई एक्स हमें नहीं पता, आर हमें पता है 0.9 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है 18 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ये वेरिएंस गिवन है तो ये 12, तो ये हो जाएगा उड़ाया 120। तो 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 डिवाइड बाय 120, 1.35। डी इज द करेक्ट आंसर। 1.35 का मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 वो कह रहा है फाइंड द रिलेशन लाइन ऑफ y ऑन x। आपसे y ऑन x की क्वेश्चन पूछी गई है, आपको ये डेटा गिवन है। अब y ऑन x की क्वेश्चन क्या होती है, y इक्वल्स टू बी ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। तो हमें ए और बी दोनों की वैल्यू निकाल ली, हमारी रिग्रेशन लाइन निकल आएगी। ठीक है ना। अब ए इक्वल्स टू कितना होगा, पहले तो बी वाई एक्स निकालेंगे। तो बी वाई एक्स बराबर कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है एन समीशन एक्स वाई। अच्छा ये 12 से माइनस करके दे रखा है इन्होंने, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम्ड मीन 12 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ समीशन x माइनस 12 कितना हो जाएगा, 12 माइनस होगा कितनी बार 10 बार, तो ये हो गया 0। और समीशन y की वैल्यू बात करें तो y माइनस 15, 15 माइनस होगा कितनी बार, ये भी 0। ठीक है ना। मतलब ये जो दे रखे हैं आपको डेविएशंस की वैल्यू दे रखी है, स्क्वायर डेविएशंस की वैल्यू दे रखी है, ये इनका प्रोडक्ट है। तो ये हो जाएगा 90 अपॉन अंडर रूट ऑफ 125 इंटू अंडर रूट ऑफ 180। इसको सॉल्व कर लीजिए। बी वाई एक्स कितना हो जाएगा 125 इंटू 180 का अंडर रूट 150 माने 90 डिवाइड बाय 150 0.6। तो बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0.6, माने ये आ गया आंसर ए। आंसर कितना आ गया दोस्तों, एग्जैक्टली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x आर दिस एंड दिस। माने ये दे रखा है आपको bxy और ये दे रखा है आपको bxy।
आपसे आर पूछ रहा है, आर बराबर क्या होता है, दोनों नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव आएगा, और अंडर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट माने 1.2 इंटू 0.3, ठीक है ना। तो माने कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 0.3 का अंडर रूट 0.6, आ गया आंसर बी माइनस का 0.6, आ गया आंसर इसका बी माइनस का 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35, ये रहा सर, कह रहा है इफ एक्स बार इतना है, वाई बार इतना है, बी वाई एक्स इतना है, बी एक्स वाई इतना है, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई पूछ रहा है। एक्स ऑन वाई की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई, ठीक है ना। बी एक्स वाई आपको गिवन है, कितना है 0.65, वाई ऐसे ही, ठीक है ना, प्लस ए की वैल्यू हमें पता नहीं, इज इक्वल्स टू एक्स। अब एक्स बार वाई बार जो रखे हैं वो उसके क्या होंगे, सेटिस्फाई पॉइंट होंगे, तो एक्स बार की जगह 6 और एक्स की जगह 6 और वाई की जगह 7 लगा दीजिए, तो 7 इज इक्वल्स टू, वैसे तो 7 इज इक्वल्स टू, आंसर तो यही आ गया, वैसे तो दिख गया हमें आंसर, इस फॉर्म में आंसर तो सिर्फ एक ही है हमारे पास, x माइनस 0.65 वाई वाला, तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। बात समझ में आ गई सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंसी, जूते का साइज और इंटेलिजेंसी में कोई रिलेशनशिप होगा कि भाई जितना बड़ा, जितना ज्यादा बुद्धिमान होगा उतना बड़ा जूते का साइज होगा क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉनसेंस कोरिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट 37 कह रहा है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक ऑफ एन स्टूडेंट ऑन 2 सब्जेक्ट ऑफ अ टेस्ट इज 0.25, माने आर की वैल्यू आपको रखी है 0.25, द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रैंक ऑफ द वेरिएबल इज 63, माने ये आपको गिवन है समीशन डी स्क्वायर, आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है। अब आपको मैंने बताया था जब कभी भी आर की वैल्यू आपको गिवन हो तो हमेशा लगाइएगा 1 माइनस आर बराबर 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन एन स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस आर माने 1 माइनस 0.25 0.75 अपॉन इज इक्वल्स टू 6 इंटू 63 अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, माने ये इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा एन एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 63 डिवाइड बाय 0.75, जरा देखिए 6 इंटू 63, 6 इंटू 63 डिवाइड बाय 0.75, ये आ गया 504, 504। अब आपको चेक करना है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू लगाएं, जैसे 504 है, n की वैल्यू पहले 8 लगाइए, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 63, 8 इंटू 63, बिल्कुल सही, तो आंसर क्या होगा, ए होगा, आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वो कह रहा है इफ फॉर द इवेंट्स ए एंड ए डैश मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, तो ये दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपस में बराबर रखी है, तो ये दोनों इवेंट्स कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे और इक्वली लाइकली भी होंगे, माने इसका आंसर होगा सी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, टू परफेक्ट डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ सम इज 8, सम इज 8 के लिए कितना होता है भाई, सम 7 पे आता है 6, सब 8 पे आएगा कितना 5, तो 5 अपॉन 36, डी इज द करेक्ट आंसर, 5 अपॉन 36, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है फॉर द इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/3 ए यूनियन बी, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी, तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 7/12, एलसीएम आ गया 12, ये हो गया 6 प्लस 4 माइनस 7, ये हो गया 3/12 का मतलब 1/3 1/4, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी कितना है 1/3, आंसर कितना आ जाएगा 3/4, माने आ जाएगा आंसर 3/4, ये ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब इंटरसेक्शन पार्ट किसके बराबर हो, इनके मल्टीप्लाई के बराबर हो, तो ऐसा किस में हो रहा है, ऐसा किस में हो रहा है, इंटरसेक्शन पार्ट मल्टीप्लाई के बराबर किस में आएगा सर, इस वाले सी वाले में आएगा, क्यों, क्योंकि जरा देखिए ध्यान से, इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिर्फ इंटरसेक्शन वाले पार्ट में आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और अ क्वीन ऑफ स्पेड। किंग कितने होते हैं? 4। क्वीन ऑफ स्पेड कितनी होती है? 1। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/52। 5/52। ड्रॉइंग अ किंग 4 और क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ स्पेड कितनी होती है? 1 ही होती है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/52। 5/52 इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। और की बात कर रहा हूं, दोनों किंग भी हो, क्वीन ऑफ स्पेड भी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, 5/52 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर होगा 5/52, क्योंकि किंग कितने होते हैं? अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, किंग और क्वीन ऑफ स्पेड, तो ऐसा एक पत्ता किंग का होगा, एक क्वीन होगी, तो आंसर आ जाएगा 2/52। 2/52 का मतलब 1/26। बी इज द करेक्ट आंसर। ये पूरा सेंटेंस एक साथ होगा, किंग और क्वीन ऑफ स्पेड। तो किंग ऑफ स्पेड एक होता है, क्वीन ऑफ स्पेड एक होती है, 1/1 + 1 2/52 का मतलब 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है अ परफेक्ट डाइस थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो अब अगर हम डाइस को फेंकते हैं तो इवन नंबर कितने होते हैं? इवन नंबर कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? 2, 4 और 6। वो कह रहा है और द नंबर मल्टीपल ऑफ 3, सिर्फ एक, 6 वाला। तो आंसर कितना हो गया? मल्टीपल ऑफ 3 में 3 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगी? 4/6। 4/6 का मतलब 2/3 इज द करेक्ट आंसर। 2/3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 यूजिंग अ 3-year weighted moving average with weights 1 to 1 फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर द 4th year। 4th year इसके लिए, और इसके वेट्स गिवन है 1 to 1। अब ट्रेंड वैल्यू कितनी होगी? ट्रेंड वैल्यू कितनी होगी भाई? करंट माने 5 × 1 5 प्लस 2 × 7 14 प्लस 8 × 1 8 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स 4। तो 14×5 19 और 8 27/4 27 डिवाइड बाय 4 6.75। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कैलकुलेट अ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको प्राइस गिवन है और ये वेट्स गिवन है, तो सबसे पहले ये बेस ईयर माने P0 है, ये P1 है, तो हम पहले यहाँ निकालेंगे P1/P0। 4/2 × 100 200, 6/5 × 100 6 डिवाइड बाय 5 120, 5/4 × 100 5 डिवाइड बाय 4 125, 3/2 × 100 1.5 × 100 150। ये आ गया सर, ये तो आ गया इसके P। अब हम क्या करेंगे? W से इंटू करेंगे, तो 4 × 40 × 200 8000 प्लस 30 × 120 3600 प्लस 20 × 125 20 × 125 2500 प्लस 150 × 10 1500 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द वेट्स 40 30 70 20 90 100। तो ये हो जाएगा 8000 प्लस 3600 प्लस 2500 प्लस 1500 डिवाइड बाय 100 156। ए इज द करेक्ट आंसर। 156 ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 सबमिशन P0 गिवन है, P1 Q0 गिवन है, P0 Q1 गिवन है, P1 Q1 गिवन है। आपसे लेस प्रे का पूछ रहा है। लेस प्रे किसके ऊपर बेस्ड था भाई? लेस प्रे किसके ऊपर बेस्ड था? क्या कहते हैं, पास्ट ईयर की क्वांटिटी पे। तो दैट इज इक्वल टू सबमिशन P1 सबमिशन P0 Q0 इंटू 100। तो वैल्यू लगा दीजिए। P1 Q0 कौन सा है? ये रहा 1900। P0 Q0 कौन सा है? ये रहा 1360 इंटू 100 माने 1900 डिवाइड बाय 1360 इंटू 100 139.70। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इफ लेस्प्रे प्राइस इंडेक्स इतना पाश्चे इतना, बाउले का पूछ रहा है। तो डॉर्बेशन बाउले का क्या होता है? दैट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पाश्चे। तो इन दोनों का सम अपॉन 2।
तो ये इधर रखा है 147.28 प्लस 143.26 डिवाइड बाय 2, 145.27, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है इफ अ परफेक्ट कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। भाई 3 बार अगर टॉस कराएंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। एक बार हेड लगा देंगे, एक बार टेल लगा देंगे। हाँ जी सर। अब जरा देखिए क्या रहा है एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड कितने होंगे? एक ये है, एक ये है और एक ही है। 3 केस है, 3/8। सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 B2 आर इक्वल्स टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B1 माने प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B1 हैज ऑलरेडी ऑकर 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B2 हैज ऑलरेडी ऑकर 2/3। वो कह रहा है यूजिंग बेस थ्योरम फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 व्हेन A हैज ऑलरेडी ऑकर। माने सीधे सीधे हम क्या करेंगे, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आपसे पूछा है B1 अपॉन A दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B1 प्लस 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B2 माने दैट इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 1/3 अपॉन 1/2 इंटू 1/2 और 1/2 अपॉन में 1/3 प्लस 2/3। ये तो 1 हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। आंसर कितना आएगा 1/3 आएगा। आंसर कितना आएगा 1/3 आएगा। अब इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द CMA फाउंडेशन एग्जामिनेशन जून 2024। इफ A be an event, which one of the following statement is true? अगर एक कोई A जो है वो कोई एक इवेंट है तो कौन से ठीक होगा? भाई A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 या 0 से बड़ी लेकिन 1 से क्या होगी? छोटी होगी। 0 या 0 से बड़ी या 1 से क्या होगी? छोटी होगी। तो आंसर क्या होगा? सी इज करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आपका CMA फाउंडेशन जून 2024 का पूरा एग्जाम का हम रिव्यू कर चुके हैं और इस 50 क्वेश्चंस के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो टफ था। सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल आए थे और हमने इससे बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर रखी है। अब ये मत सोचिएगा दोस्तों कि हमने इतनी मेहनत करी, पेपर इतना इजी आया। सर इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या मिला? सर इतनी मेहनत करने का फ़ायदा आपको CMA इंटर में मिलेगा। CMA इंटर में जब आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे और साथ में CMA इंटर ग्रुप 2 में जो ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो मैं खुद पढ़ाता हूं दोस्तों। आप यकीन मानिए ये जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट में अप्लाई होते हुए दिखाई देंगे। तो आज आपका एग्जाम कैसा रहा जून 2024 का? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।